जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। बोरिंग मार्केट चल रही है, मार्केट में कुछ रुझान नहीं है। काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए हुए होंगे। बार बार मैं मोटिवेट करने आ जाता हूँ, लोग कहते हैं बार बार एक ही बात कहने के लिए आप आ जाते हैं। यार क्या करूँ, तुम लोग दिल ही इतना छोड़ देते हो, तुम लोगों को मुझे मोटिवेट करना पड़ता है बार बार। ठीक है, मार्केट में चलता हूँ, मार्केट में कुछ सिनेरियोज आप लोगों को दिखाते हैं, चेक करते हैं। 3 मिनट के बाद डेली क्लोजिंग है, कल हमारी वीकली क्लोजिंग है। अभी जो सिनेरियो नज़र आ रहा है कि मार्केट वीकेंड चल रहा है, वैसे भी स्लो ही नज़र आएगी। ठीक है, ये करंट सिचुएशन बता दूँ अपने ग्रुप की, जो मैंने अपडेट्स दी हुई थी। ठीक है, और ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं, चेक करते हैं कि आज कौन कौन सी ट्रेड्स मेरी हिट हुई हुई हैं। ठीक है, और कितना कितना प्रॉफिट बनाया है। सिर्फ आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि अगर आप लोगों को टाइम ज़ाया हो हुआ है तो आप लोगों ने अपना टाइम खुद ज़ाया किया है, हम लोगों ने आपका टाइम ज़ाया नहीं किया। ठीक है, तो अपडेट रहा करो, मार्केट को चेक करते रहा करो। कोई ट्रेड्स ली हुई है तो उसके ऊपर एनालिसिस करते रहा करो। ये जो फ्री टाइम आप लोगों को मिलता है, इसमें अच्छे से एनालिसिस किया करो, आपका हाथ बैठेगा। ये मेरी एक ट्रेड थी एलडीओ की, टपाटप ते टपाटप चेक कर रहे हो भाई। प्रॉफिट बनाना आपका मतलब है। आपका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मार्केट स्लो चल रही है तो मार्केट को बस बैठ के देखते रहो हाथ पे हाथ धर के। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? और कहीं नहीं आप लोगों को उस तरह कहीं बताया जाता। ख़ासतौर पर मेरी वीडियोज़ में तो आप लोगों को ऐसा कहीं नहीं बताया जाता। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने बाइंग की थी, यहाँ पे मैंने सेलिंग की थी। एलडीओ का सिग्नल था, टाइम फ्रेम खुला हुआ आपको सामने, कितने दिनों में हिट हुआगा। मार्केट नीचे ज़रूर गई थी लेकिन हमने सेलिंग नहीं की थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रॉफिट में आके बेचा था। ठीक है, ऊपर चलते हैं। ट्रम्प कॉइन, लोगों ने कहा था मेम कॉइन है, नीचे गया ही गया। हमने इसका भी सिग्नल दिया था, यहाँ बाई करवाया, यहाँ सेल करवाया, टपाटप प्रॉफिट सुकून से जेब में डाला, टपाटप ठीक हो गया। ऊपर डेट भी पढ़ते रहा करो, ये लिखा हुआ आ रहा होता है यस्टरडे। ठीक है, ऊपर चलो और चेक भी किया करो, मैंने पूरी डिटेल मेंशन की हुई होती है कि 20% का प्रॉफिट बनाया हमने ट्रम्प कॉइन से। 9 दिन 14 घंटे में ये प्रॉफिट हिट हुएगा। ट्रम्प कॉइन, कॉइन का नाम यहाँ लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप मेरे सिग्नल के ऊपर पहुँच जाओगे। ये आ गया जो मैंने ट्रेड दी थी इस डेट को, ऊपर लिखी हुई आ रही हैगी। ठीक है, ये ट्रेड थी, मैंने टारगेट के साथ इस बाई जोन में बाई करने के लिए बोला था। और जब भी मैं अपने ग्रुप में कोई ट्रेड देता हूँ वो यकीनन बाई जोन के अंदर ही चल रही होती है, ना कि बाई जोन से बाहर चल रही होती है। आप लोगों को इंतज़ार नहीं करवाता मैं ट्रेड्स वही देता हूँ जो करंटली मेरे बाई जोन की, मेरी ट्रेड जोन के अंदर आ रही होती हैं। सबसे पहले मैं खुद बाई करता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को बाई करने का बोलता हूँ अपने ग्रुप्स के अंदर। ठीक हो गया, तो ऑटोमेटिकली आप मेरी ट्रेड्स के ऊपर पहुंच चुके हैं। हम किस ट्रेड के ऊपर थे? हम ट्रम्प कॉइन की ट्रेड के ऊपर थे। अल्लाह आपका भला करे। किधर गई, किधर गई? ये आ गई। ठीक है, इसको हम यहाँ से बंद करते हैं, अगली ट्रेड की तरफ चलते हैं। अगली ट्रेड हमारी कौन सी थी? अगली ट्रेड हमारी थी जीएमटी की। कितनी देर में हिट हुई है अभी आप लोगों को चेक करते हैं। यहाँ पे हमने बाई किया, यहाँ पे हमने सेल किया। क्लियर प्रॉफिट है, क्लियर क्लियर प्रॉफिट है। ठीक है, अब आप लोग अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं तो इसमें मेरा कसूर तो नहीं है। ठीक है, आप लोग कहते हैं फैसल भाई हमारा प्रॉफिट नहीं बन रहा। चेक करो, 9% का प्रॉफिट की है अभी, सिर्फ और सिर्फ TP1 हिट हुई है मेरी। ठीक है, 1 दिन और 3 घंटे में हमारा प्रॉफिट जेब के अंदर, सुकून से, खर्चा पानी बाहर। ठीक हो गया, अगली ट्रेड की तरफ चलते हैं। अगली ट्रेड कौन सी है? सागा की। 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ मैंने बाय करवाया, यहाँ मैंने सेल करवाया। मैंने खुद भी बाय किया हुआ था तो ये स्क्रीनशॉट इस वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये बाइनांस का टैग लगा हुआ है। ठीक हो गया, ये सीधा सीधा आप लोगों के सामने प्रॉफिट है। मक्खन मलाई सिग्नल होते हैं, सीधा सीधा जेब के अंदर प्रॉफिट डाला, सुकून से हम हाथ हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। ठीक है, यहाँ पे मैंने FX का सिग्नल दिया, यहाँ पे मैंने बाय करवाया, यहाँ पे मैंने सेल करवाया। बाइंग और सेलिंग दोनों शो की हुई हैं आप लोगों को, इसी वजह से, ताकि आप लोगों का एतमाद बैठे, आप लोग अपना टाइम ज़ाया ना करें और ट्रेडिंग करें। ठीक हो गया, अगली ट्रेड की तरफ चलते हैं। कितनी ट्रेड्स दिखाऊं तुम लोगों को? ऊपर डेट भी पढ़ा करो, ये डेट पढ़ो। ये देखो, ये लिखी हुई आ रही है यस्टरडे। ठीक है, जारी बात है, 12 बज चुके हैं तो अगला दिन शुरू हो चुका है। अगली ट्रेड की तरफ आओ, एल्पाइन की ट्रेड। 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट खुला हुआ है, यहाँ पे मैंने बाय करवाया और यहाँ पे मैंने सेलिंग करवाई। देखो आखिर हमारे जो मेरे एनालिसिस हैं वो कुछ ना कुछ लाजमी वर्क करते हैं, और इतना मार्केट का जो जून निकल के आता है विद प्रूफ के साथ, वो कोई ना कोई रीज़न तो है ना। आखिर मेरे एनालिसिस में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जान तो है ना कि वो इतना वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी मार्केट में बड़े बड़े ट्रेडर्स भी बैठे हैं, मेरी आपको समझ में नहीं आती, आप उनको जाके फॉलो कर लें। मेरे पे एतबार बैठता है। इस तरह की मक्खन मलाई ट्रेड्स चाहिए आप लोगों को तो आप मुझे ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। बगैर टाइम ज़ाया किए आप लोगों को मार्केट की तरफ लेके चलता हूँ और देखते हैं कि मार्केट क्या परफॉर्म कर रही है। US की तरफ चलते हैं, US स्टॉक की तरफ। ठीक है,
तो ओवरऑल जो है ना विक्स की तरफ भी चलते हैं, तो विक्स भी नेगेटिव में जा रही है कि कोई इतनी कोई ख़ास जान नहीं है। यूएस की क्लोजिंग भी कोई अच्छी नहीं हुई है, ठीक है। जो आपको आज बल्कि कल का भी बताता हूँ, जो बीटीसी का रुझान रहेगा वो मिला जुला ही रहेगा, जो आज चल रहेगा वही कल चलेगा, क्योंकि मार्केट की यूएस की क्लोजिंग कोई अच्छी खासी नहीं हुई हैगी। बीटीसी सीधा सीधा हम ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं, बीटीसी का चार्ट खोलते हैं। एक मिनट, अल्लाह आपका भला करे, ये आ गया जी बीटीसी का चार्ट। फ़िलहाल हम उसी रेंज में बाउंड कर रहे हैं, उसी रेंज में फ़्लो कर रहे हैं बार बार। ये देखें एक ही रेंज फ्लो हो रही है कि ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं। 90,000 से लेकर सीधा $1,00,000 पे गए, फिर दोबारा नीचे आए उसी रेंज में, अब दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये रेंज तभी बाउंड होगी, इससे आउट परफॉर्म होगी जब तक यहाँ से क्लोजिंग ऊपर नहीं करता। इस जगह से क्लोजिंग, इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं करेगा 1,07,000 से ऊपर। हाँ, मैंने ये अपनी पिछली वीडियोस में ज़रूर कहा हुआ है कि अगले हफ्ते में मुझे ऑल टाइम हाई लगता हुआ नज़र आ रहेगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड और मार्केट का वॉल्यूम मुझे बता रहेगा कि मार्केट आने वाले दिनों में कुछ आउट परफॉर्म कर सकती है। हाँ, एक ही सूरत में मार्केट डाउन ट्रेंड कर सकती है कि मार्केट में कोई नई किस्म का फंड फैलाया जाए लोगों को लिक्विडेट करने के लिए, जो कि इनके पास अब लास्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो रिसेंट डंप आया था वो कोरोना से भी बड़ा था, ठीक है। अभी तक इतना बड़ा क्रिप्टो की हिस्ट्री में डंप नहीं आया। 57% का डंप था और ओवरऑल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा $10 बिलियन की लिक्विडेशन हुई है। बाईबेट के सीईओ की तरफ से बताया गया था। सारी एक्सचेंजेस अपना डाटा प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन बाईबेट के सीईओ ने ज़रूर बताया था हमें कि $10 बिलियन की लिक्विडेशन हुई है मार्केट में, ठीक है। तो मुझे स्टिल मार्केट जो है ना अच्छी नज़र आ रही है, और मैं चाहता हूँ आप लोगों को साथ साथ ये वीडियो में गाइड करता रहूँ कि आप लोग अपने अच्छे कॉइन्स में डिप में बाइंग करते रहें। अब मैं यहाँ पे एक शेड्यूल छोड़ूंगा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि बीएनबी के ऊपर जितने भी कॉइन्स बने हुए होंगे उनके ऊपर ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। अब कुछ लोग जिन लोगों ने तो मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी उनको तो पता होगा, जिन लोगों ने नहीं देखी तो वो यही कहेंगे इस वीडियो के नीचे भी कि तुम शेड्यूल हवा में मारे। तो भाई मेरी पिछली वीडियो जाकर देख लो, मैंने इसमें क्लियर कट बताया था, बल्कि पिछले 1 महीने से बार बार कह रहा हूँ कि बीएनबी के ऊपर जो ना फोकस करो, बीएनबी बेस कॉइन के ऊपर फोकस करो। मैंने सोलाना को भी बताया हुआ और स्टिल मैं सोलाना के ऊपर बैठा हूँ। सोलाना ने अभी तक कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, ठीक है। सोलाना कभी भी किसी टाइम पे भी परफॉर्मेंस दिखाएगा और एक अच्छी एंट्री के हिसाब से $235 तक जाएगा। करंट प्राइस के ऊपर भी एंट्री बनती हैगी, और अगर आप मज़ीद अच्छी एंट्री करना चाहते हैं तो आप इंतज़ार के साथ $185 के 185 से लेकर 187 के आसपास जो है ना आप एंट्री मार सकते हैं इस रेंज के अंदर, ठीक हो गया। इथीरियम की चलते हैं। इथीरियम की तरफ तो लोग जो है ना इस टाइम बहुत ही ज़्यादा मायूस हुए हैं, क्योंकि लोगों ने काफ़ी टाइम से बाय करके रखा है। लोग इस टाइम मुझे कह रहे हैं कि हम बिटकॉइन ही क्यों ना बाय करके रख लेते हैं, बाई बिटकॉइन। भाई देखो, हर दफ़ा मार्केट मुख्तलिफ परफॉर्म करती है। आप लोग जो सोच रहे होते हैं वेल्स और इंस्टीट्यूशन उससे अलग सोच रही होती हैं, ठीक है। मैंने भी आल्ट्स कॉइन में एंट्री मारी हुई थी, मैं भी झूठ बोलूँ कि मैंने भी बिटकॉइन में एंट्री मारी हुई थी, मारी हुई होती है कि, लेकिन वो इतनी वो नहीं होती, क्योंकि हमें पता होता है कि बिटकॉइन ने कितना परफॉर्म करना है और आल्ट्स कॉइन ने कितना परफॉर्म करना होता है। एज़ कम्पेयर टू बीटीसी आल्ट्स कॉइन ज़्यादा ही परफॉर्म करते हैं, तो हमारी भी नज़र आल्ट्स कॉइन की तरफ ही होती है कि बिटकॉइन की तरफ, क्योंकि प्रॉफिट जो मार्जिन होता है वो आल्ट्स कॉइन की तरफ ज़्यादा निकल के आता है। मैं बिटकॉइन के सिग्नल्स इसी वजह से कम देता हूँ, क्योंकि लोगों का इतना पोर्टफोलियो होता भी नहीं है। बहुत कम लोग होंगे जिनका बड़ा पोर्टफोलियो है, वो मैं पर्सनली उनको खुद डील करता हूँ ज़ाती, ठीक ठीक है। इथीरियम की तरफ चलते हैं। इथीरियम जब तक बाउंस बैक नहीं करेगा, जब तक बीटीसी किसी जगह पे स्टेबल नहीं होगा, और बीटीसी आपके सामने स्टेबल होने का नाम नहीं ले रहा। या तो बीटीसी विक्स खोल रहा है बड़ी से बड़ी, देखो कितनी विक्स खोल रही होंगी, ठीक है। कितनी, ये एक सबसे बड़ी विक ये खुली, फिर ये विक खुली, फिर ये विक खुली हुई हैगी, फिर ये विक खुली हुई हैगी, फिर ये विक खुली हुई हैगी, कितनी विक्स खुली हुई हैंगी। सिर्फ इसी रेंज के अंदर आप चेक कर लो, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कितनी रेंज खुली जो है ना बीटीसी ने कितनी विक्स खोली हैंगी। ऑल सीज़न के एक ना आने की बड़ी वजह, सबसे बड़ी वजह यही है कि बीटीसी किसी एक जगह पे स्टेबल नहीं हो रहा। जब तक बीटीसी स्टेबल नहीं होगा तब तक मार्केट के अंदर कोई ख़ास आल्ट्स कॉइन के अंदर जो है ना मूवमेंट नहीं आएगी। मेन इस टाइम सब कॉइन्स को छोड़कर अगर आपको किसी चीज़ को वॉच करना चाहिए तो वो सबसे पहले है बीटीसी की डोमिनेंस। जब तक आप बीटीसी की डोमिनेंस पे नज़र रख के बैठे होंगे, आपको क्लियर सिनेरियो नज़र आता रहेगा। मुझसे बहुत से लोग सवाल करते हैं कि फैसल भाई आप क्यों इतना बुलिश होकर बैठे होंगे। भाई मैं ये विक एक्सपेक्ट नहीं करता था बिटकॉइन की डोमिनेंस से, मैं ये विक एक्सपेक्ट नहीं करता था, लेकिन एक्सपेक्ट करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे अपना खदशा ज़ाहिर किया था कि यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी, लेकिन भाई रिजेक्शन तो मिली नहीं है, सीधा ऊपर ही चला गया। 64% के ऊपर इसने बीटीसी की डोमिनेंस ने हिट मारा हैगा। अब यहाँ से जो मुझे रिजेक्शन नज़र आ रही है कि एक अच्छा खासा 50-100% का सिंगल एक्स का मुझे गेन नज़र आ रहा है सभी आल्ट्स कॉइन के अंदर, लेकिन ज़्यादा किसके अंदर, बीएनबी बेस कॉइन्स के ऊपर ज़्यादा नज़र आ रहेगा। उसकी वजह ये है कि हर चेन ने अपना मेम कॉइन लॉन्च किएगा। तो सून कुछ दिनों पहले सीजी ने अपने जो है ना ट्विटर के ऊपर धमाल मचाई हुई थी अपने मेम कॉइन को लेकर। तो
मेरी जो इस टाइम जो खासी नज़र होगी वो बिटकॉइन की सॉरी BNB बेस कॉइन्स के ऊपर नज़र होगी, जो BNB की ब्लॉकचेन के ऊपर बनने होंगे। डोमिनेंस के ऊपर लाजमी नज़र रखना, BNB चेन कॉइन्स के ऊपर लाजमी नज़र रखना। अगर इसके अलावा किसी और के ऊपर नज़र रखना चाहते हो तो वो सोल बेस कॉइन होंगे, ठीक है। सोल के ऊपर लाजमी नज़र रखना। सोल ने अभी परफॉर्म नहीं किया, कुछ दिन हो गए, काफ़ी कंसोलिडेशन में चल रहा है। जो रिसेंट उसने हाई लगाया था उसके बाद से उसने कोई नई अच्छी मूवमेंट नहीं दिखाई है। US स्टॉक की तरफ चलते हैं, मैंने आपको फिर भी बता तो दिएगा US स्टॉक सारा सिनेरियो आप लोगों को बता दिएगा। US स्टॉक इसके ऊपर कोई ख़ास अच्छी क्लोजिंग नहीं हमें देखने को मिली, जिसकी वजह से आपको BTC के अंदर भी कोई ख़ास मूवमेंट नहीं देखने को मिल रही है, ठीक है। हमारी एंट्री से स्टिल US 500 जो है ना अभी ऊपर ही है, स्टिल इन अच्छी खासे प्रॉफिट में आएंगे। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, जब तक ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है आपको BTC से अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। वीकली के अंदर ये अच्छा परफॉर्म कर रहेगा तो हमें जैसे ही ये वीकेंड गुजरता हुआ नज़र आएगा, हमें बिटकॉइन के अंदर एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी, आल्ट्स कॉइन के अंदर अच्छी रैली देखने को मिलेगी। इसी वजह से बार बार कह रहा हूँ, अपनी इंट्रीज़ बना के रखो, अपनी इंट्रीज़ बना के रखो। आपकी इंट्रीज़ हुई हुई हो, कोई भी परफेक्ट डिप कैच नहीं कर सकता, कोई भी परफेक्ट डिप। याद रखना इस बात को। अगर कोई ट्रेडर उठ के ये कहता कि मैंने बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट बॉटम बाय किएगा, हम अगर बात करते हैं, मैं इस अपनी वीडियो में सबको यहाँ पे बैठा हुआ कह रहा हूँ, ये देखो अगर हम यहाँ पे चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम में, ये एक वीक लगी थी अभी कुछ दिनों पहले। ये कितने दिनों पहले लगी थी? 3 फरवरी को ये डंप आया था जो कोरोना से भी बड़ा था। इथीरियम ने अपनी कैंडल खोली थी 2126 तक। 2126 से लेकर 2150 के दरमियान में अगर इथीरियम में किसी की एंट्री हुई है तो भाई मुझे भी ला के दिखाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ। नो वन कैन कैच अ परफेक्ट डिप। हमारी भी एंट्री इसके आसपास हुई होगी, 2200 2300 2400 के आसपास हमने भी जो है ना मैंने भी एंट्री मारी होगी और दूसरों को भी मैंने एंट्री करवाई होगी। तो अगर मैंने यहाँ पे नहीं पकड़ा तो इसका ये मतलब नहीं दूसरे भी ना पकड़ सके, लेकिन काफ़ी लोग नहीं पकड़ सकते। ये 24/7 की मार्केट है, इसमें कोई हर कोई जब तक एक्टिव नहीं है तब तक आप उसको परफेक्ट डिप और एक अच्छी मूव जो है ना नहीं पकड़ सकते, ठीक है। मैंने आपको मार्केट का एक अच्छा सिनेरियो बता दिएगा, उम्मीद है आप सब लोगों को एक अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। रहेगी बात हमारे सिग्नल्स की, भाई मैं डेली बेसिस पे अपनी ट्रेड्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं डेली बेसिस पे ट्रेड्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने आज भी मैंने अपने ग्रुप के अंदर ये सब ट्रेड्स दिए हैं, ये चेक कर लो, ये आपके सामने है, ठीक है। ये चेक कर लो कितनी ट्रेड्स दिए हैं, काउंट कर लो। अगर मेरे सिग्नल हिट होते हुए अगर आपको नजर आते हैं तो मैं एक दिन में जो मैंने अपने ब्रोशर के ऊपर लिखा हुआ है कि मैं एक दिन में 3 सिग्नल्स दे रहा हूँ। मैं ये बियर मार्केट और बुल मार्केट से गर्ज नहीं है, मैं अपने एनालिसिस के ऊपर चल रहा हूँ। कभी कभार हम भी गलत हो जाते हैं, मार्केट जहाँ पे हम सिग्नल देते हैं वहाँ से मार्केट नीचे आ जाती है। अब ये मैंने सिग्नल दिया हुआ है ERN का, ये भी कुछ देर पहले के सिग्नल है, येस्टरडे पढ़ो, सारी बात है। वो 12 बज चुके हैं तो अगला दिन जो है ना चढ़ चुका है। सब मैंने आज के सिग्नल लेंगे और 10 ट्रेड्स मैं एक दिन छोड़ के रोज़ाना दे रहा हूँ मैं, ठीक है। कभी कभार अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं अच्छी मार्केट नज़र आ रही होती है तो मैं डेली बेसिस पे भी प्रोवाइड करता हूँ मैं, ठीक है। और ये सारी ट्रेड्स ये मेरी अपनी पर्सनल ट्रेड्स हैं जो मैंने खुद भी बाई किया हुआ है, ठीक है। ये मैंने खुद भी बाई किया हुआ है। एक इससे अलहदा जो मेंबर्स हैं ये मेरे ग्रुप्स हैं, ठीक है। एक इससे अलहदा मेंबर्स हैं जिनका बहुत बड़ा पोर्टफोलियोज होता है। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि अच्छे खासे उनके पास पोर्टफोलियोज होते हैं और उनको मैनेज ही नहीं करना आ रहा था, तो फिर वो मेरे हवाले कर देते हैं फैसल भाई आप मैनेज कर रहे। तो उनके साथ मेरी परसेंटेज तय हुई है कि मैं आपसे इतना प्रॉफिट लूँगा और ट्रेडिंग आपकी मैं ही करूँगा। उसमें अकाउंट मैं नहीं लूँगा उनसे, सिर्फ उनको ट्रेड्स भेजा करूँगा। उस ट्रेड्स में जितना प्रॉफिट होगा वो आधो आध होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ सिनेरियो का आप लोगों को ओपनली बता दिएगा कि भाई ये मार्केट की सिनेरियो चल रही है। मैं फजूल बातें नहीं करने आता, ओ भाई ये हो गया, ये रेजिस्टेंस टूट गई, वो रेजिस्टेंस टूट गई, ये EMA का चार्ट, ये फलाने का चार्ट, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें तो अल्लाह का भला करे, यहाँ से कह रहा हूँ मैं क्या खोलने लगा था और क्या खोल के बैठ गया हूँ। एक मिनट टोटल का चार्ट मैं खोलने लगा था। अब देखो जो मैंने आज एक ख़ास चीज़ नोट की है, मैं फ्री बैठा हुआ था, ज़ाहिर बात है कोई ट्रेड ऐसी बन नहीं रही थी, तो मैंने एक ख़ास चीज़ की कैलकुलेशन की। ख़ास चीज़ की कैलकुलेशन ये थी कि जितनी तेज़ी से हमें टोटल क्रिप्टो की मार्केट कैप ने मूवमेंट दिखाई है उतनी तेज़ी से हमें आल कॉइन में मूवमेंट नहीं देखने को मिली है। उसकी वजह मेन यही है कि BTC किसी एक जगह पे स्टेबल नहीं हो रहा, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ मूवमेंट करवाता है, जिसकी वजह से आल कॉइन का जो फ्लो है वो दोबारा टूट कर बिटकॉइन की तरफ चला जाता है। ये चीज़ मैंने आज आप लोगों को बतानी थी और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। है तो छोटी सी बात और एक कॉमन सी बात, कई लोगों को पता होती है, कई लोगों को नहीं पता होती, लेकिन बताना मेरा फ़र्ज़ है, इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिएगी। क्लोजिंग हो चुकी है BTC की डेली की और स्टिल इन पॉजिटिव ट्रेंड, ठीक है। और
पंप ही देते हुए नज़र आ रहेंगे। $1 लाख तक जाना चाहिए यहाँ से तकरीबन, ठीक है। और अगर अगले जो आज की जो क्लोजिंग होगी 5 बज चुके होंगे, अब जो नेक्स्ट क्लोजिंग होगी अगर इस रेंज के आसपास होगी $1 लाख से लेकर $1,02,000 के आसपास, तो स्टिल हम एक अच्छी मूवमेंट देख सकते हैं। अल्लाह आपका भला करे। $1,05,000 से लेकर $1,08,000 तक, इवन के जो मैंने बताया हुआ है कि नेक्स्ट वीक में हम अपना ऑल टाइम हाई भी लगता हुआ देख सकते हैं। तो बस मैंने आप लोगों को यही बताना था, यही अपडेट देनी थी। मार्केट की क्लोजिंग हो चुकी है। इस टाइम वीडियो बनाने का मकसद यही है कि लाइव क्लोजिंग हम पकड़ सके। इस टाइम रहेगी बात, हाँ सॉरी, काफ़ी सारे आज भाइयों का आया हुआ था मैसेज मुझे कि स्कैल्प ट्रेड कब शुरू कर रहे हैं। स्कैल्प ट्रेड यार मैं इंशाल्लाह ज़रूर शुरू करूँगा और अच्छी मूवमेंट पकड़ने की कोशिश करूँगा। एक छोटा सा आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। अभी जो स्कैल्पिंग का जो सेशन बनना, ये देखो मक्खन मलाई ट्रेड्स बनने वाली हैंगी। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ टाइम नहीं है। मैं आपको स्कैल्पिंग की तरफ अगर लेके गया, लाइव ट्रेडिंग, ये जो जितने भी बैठे सोशल मीडिया पर तर कर रहे होते ना, एक को छोड़कर, बाकियों की बात नहीं कर रहा, एक को छोड़कर। उस एक को क्यों छोड़कर? क्योंकि वो अपनी लाइव ट्रेड्स दिखाता है, वो अपनी ली हुई लाइव ट्रेड्स दिखाता है। वो चुड़ नहीं करता। आपको भी पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे नाम ले लूँगा तो लोग कहेंगे नाम लेके व्यूज़ ले रहेगा। मैं सिर्फ नाम इसी वजह से नहीं ले रहा, ठीक है। वो लाइव उसमें तप्पड़ हैगा, उसमें तप्पड़ इसी बात का क्योंकि वो अपनी लाइव ट्रेड्स दिखाता है। ये जो बाकी बैठे हुए हैं ना लाइव ट्रेडिंग वाले, इनको पता कुछ भी नहीं। अब ये देखो मक्खन मलाई प्रॉफिट है इसके अंदर, कितनी देर के चार्ट के अंदर, सॉरी 5 मिनट के चार्ट के अंदर यहाँ पे बाइक होता तो अल्लाह आपका भला करे 2% प्रॉफिट निकलता है। और कितनी देर में निकलता है आप खुद 1 मिनट का चार्ट तक कैलस काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मिनट के अंदर अल्लाह का भला करे 2% का प्रॉफिट बाहर था, ठीक है। मक्खन जितनी भी ट्रेड्स हैं आपके सामने आएंगी, इसमें से आप खुद ही आप मुझे बोलो कि कौन यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं। ये देखो जी 2.65% का प्रॉफिट, ठीक है। बीच में से कुछ माइनस में भी चली जाती हैं तो, लेकिन ज़्यादातर ये मेरी अपनी कोडिंग हुई है तो इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट ही देखने पड़ती है। 1 मिनट 1%, यानी कि 1.25% के आसपास आपको प्रॉफिट मिला। तो स्कैल्पिंग की तरफ हम आएंगे, लेकिन अभी टाइम नहीं मिल रहा, और टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। अगर मैं पर्सनली इस इंडिकेटर को ज़्यादातर अपने पास जो है ना 3 मिनट का टाइम फ्रेम में यूज़ करता हूँ, एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलता है, और आपको क्लियर सारा सिनेरियो देखने को मिल जाता है। अभी भी अगर हम करंट सिनेरियो में जाएँ ट्रेड बनाने के लिए 1 मिनट के चार्ट में, तो मैं ट्रेड यहाँ पे अगर लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, लेकिन स्टिल बाई का कैंडल खुल चुका है। मैं यहाँ पे नेगेटिव की कैंडल का इंतज़ार करूँगा, ठीक है। ये देखें अभी भी पंप हो ही रहा है। अगर मैं ट्रेड बनाऊँ तो इजीली ट्रेड बनती है यहाँ पे। ये देखो अभी अभी पंप हो रहा है। जब तक सेलिंग की कॉल नहीं है कि चलो इंतज़ार कर लेते हैं, इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, देख भी लेना। तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि फैसल भाई आपको लाइव ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए या नहीं शुरू करनी चाहिए। तो फिर इंशाल्लाह मैं ज़रूर शुरू करूँगा आप लोगों के लिए, ठीक हो गया। अभी देखो यहाँ पे नेगेटिव की कैंडल एकदम से मुझे देगा कि भाई जहाँ मार्केट से बेच के निकलो बस। अब मैं अपना, अब ये मुझे इंडिकेट करे या ना करे, मैं खुद भी होता ना अगर समझदार तो मैं यहाँ पे सेल कर चुका होता। मैं यहाँ पे करंट प्राइस पे $2.38 के ऊपर सेल कर देता, और मैं अगले 2 मिनट की कैंडल का मजीद इंतज़ार करता कि भाई मार्केट कहाँ तक आती है। मेरे अपने मुताबिक यहाँ से जो है ना अब ये नीचे आने की तैयारी में होगा, और 1.5% की मूव करवाएगा नीचे की तरफ। तो 1.5% की मूव स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर, और अगर अच्छा पोर्टफोलियो आप लेके चल रहे हो तो एक अच्छी मूवमेंट बन जाती है कि आपकी ये गेम देखो इजीली। देखो यहाँ पे बियर्स एक्टिव हो रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, 1 मिनट की क्लियर इंडिकेशन आ रही है कि भाई बेच के निकल। मैंने तो यहाँ बेच दिएगा, अभी आप लोगों के सामने बेचेगा। एक हवाई बात कर रहा हूँ मैं बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो अभी देखना ये टपा नीचे आएगा। चल भाई चल शुरू कर, मेरा शहज़ादा, ये देखना भी नीचे आएगा। तो बस इंशाल्लाह टाइम मिले जैसी जैसी मुझे, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को, देखो सेलिंग की कॉल आ गई ना मुझे, मैंने अक्लमंदी की थी, मैंने यहाँ पे भेज दिया था। ऐड देखो टप एक ही कैंडल खुलिएगी, कैसे टपा टप नीचे आए आपके सामने आएगा। 1.5% का मूव 1 ही मिनट के अंदर कैच हुआ। ये देखो ये देखो ये देखो मेरा भरा, ये देखो जहाँ तक उसने विक खोलिएगी, अल्लाह आपका भला करे, यहाँ तक विक खोलिएगी। कैसा कैसा टपा टप मलाई मक्खन इंडिकेटर। और अगर ये सेलिंग की पिन बार खुली हुई रह गई तो अल्लाह आपका भला करे, ये मज़ीद नीचे भी जाएगा। अल्लाह आपका भला करे 3%, और अल्लाह का भला करे 2.77। तो बस बताने का मकसद ये है कि सिर्फ और सिर्फ लाइव ट्रेडिंग का टाइम नहीं मिल रहा है। इंशाल्लाह जैसे टाइम मिलता है मैं ज़रूर स्टार्ट करूँगा। ये एक डेमो था, आप लोगों को बता दिएगा, और आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। सिर्फ और सिर्फ टाइम मिल जाए तो इंशाल्लाह ज़रूर शुरू करूँगा। सब अपना ख्याल कीजिएगा, और अपना मार्केट पे फोकस करें। मार्केट पे जितना फोकस कर सकते हैं लाजमी करें, ये फोकस करने के दिन है। आवाज़ारी हो रही है मार्केट से, क्रिप्टो को बंद करो, जो लिया हुआ है। अगर मज़ीद पैसे डिप में लगा सकते हो तो लगाओ, नहीं लगा सकते मार्केट बंद करो, कुछ दिनों बाद देखना बस।
यही कहूँगा, मोटिवेट जितना करना था कर लिया। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। कोई सवाल जवाब हो, कोई कॉइन्स के बारे में एनालिसिस हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो।